आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर के जो आया हुआ हूँ। जो विंडोज 11 है उसका कैलकुलेटर को मैंने क्या किया है, जस्ट डिज़ाइन किया है, जिसमें डार्क मोड और स्काई मोड दोनों, लाइटनिंग ब्राइट मोड दोनों मैंने दिया है, डार्क मोड और ब्राइट मोड। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो मैंने जो यहाँ पे जो एक विंडोज 11 का कैलकुलेटर को मैंने डिज़ाइन किया है, इसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मेनू बार वगैरह कैसे हम डाल सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू का। ठीक है। तो हम लोग वन बाई वन करके समझने की कोशिश करेंगे, आप भी इसको बना सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट वाकई हेल्पफुल है तो आप क्या करो, वीडियो को अच्छे से वॉच करना और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में जरूर आप बता दीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट को रेडी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल ये आप लोग के लिए ये अच्छी है। जैसे हम कोड को कॉपी करना चाहते हैं, जो कोई भी कैलकुलेट किए हुए वैल्यू को, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट किए यहाँ से कॉपी आप कर सकते हो, मतलब जैसे बोल सकते हो आंसर को कॉपी करने का आपको ऑप्शन है। ठीक है। तो एक कैलकुलेटर को मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है। इंप्लीमेंट किया हुआ है। चलिए तो आज की क्लास में हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर का यूज किया है जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है। थोड़ा सा मेरा गला फंसा हुआ है। ठीक है। अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट का यूज़ किया जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइल बनाया जिसमें मैंने इस फाइल को जो नाम रखा डार्क मोड, और इसका एक्सटेंशन नाम क्या दे दिया, .html। अगर कोई इसको सेव करना चाहता तो देखो इसका बॉयलर प्लेट वगैरह बहुत मस्त है, सुपर्ब है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। मैं मैक्सिमम जो यूज़ करता हूँ टेक्स्ट कोडिटर के रूप में सबलाइम टेक्स्ट, बेस कोडिटर, विजुअल स्टूडियो का और एक और पाईचार्म का। ठीक है। तीनों का मैं लगभग यूज़ करता हूँ। तो आज की क्लास हम लोग यूज़ किए सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ किए। ठीक है। तो हम लोग वन बाई वन करके समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने जो यहाँ पे आपको दिखाया है इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो इम्प्लीमेंट किए हैं सारा वन बाई वन करके हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस फाइल को सेव किया, जो कि फाइल का नाम दिया, क्या चीज़ नाम दिया, डार्क मोड .html। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, टाइटल टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने टाइटल को दिया है नाम, मेंशन किया, क्या मेंशन किया है, विंडोज 11 कैलकुलेटर विथ डार्क मोड, स्लाइड इन मेनू एंड क्लिक टू कॉपी। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, विंडोज 11 का कैलकुलेटर है जो डार्क मोड के साथ है, साथ में स्लाइड मेनू भी मैंने इंप्लीमेंट किया है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ कि ये वाला क्या है आपका स्लाइड मेनू है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला मेनू बार। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाए हैं इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और साथ में क्या किया, मैंने कॉपी का भी ऑप्शन दिया जो मैंने दिखाया था। ठीक है। किसके सारे मैंने बनाया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको पूरा मैंने मेंशन कर दिया प्रोजेक्ट को। ठीक है। ताकि आपको समझ में आ सके। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि टाइटल कहाँ शो करता है, तो टाइटल 1 मिनट जो शो करता है ब्राउजर को, जो होता है लेफ्ट साइड का कॉर्नर, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहीं पे आपको शो करता है। ठीक है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या किया, टाइटल टैग को लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया। ठीक है। अभी लिंक टैग को यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है। अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा सिर्फ। ठीक है। ये हेड का ओपनिंग था, हेड का क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग आते हैं, एक डिव टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर क्लास बनाते हैं और इसका जो वैल्यू देते हैं कंटेनर देते हैं, क्या देते हैं, कंटेनर। उसी प्रकार से एक और डिव टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर क्लास देते हैं, उसके अंदर वैल्यू देते हैं मेनू। ठीक है। अब इस डिव टैग के अंदर एक डिव टैग है, इसके अंदर हम लोग एक आई टैग का यूज करेंगे। आई मतलब इटालिक होता है, जिसके अंदर क्लास बना रहे हैं और इसका वैल्यू दिए। ठीक है। फिर ये आई टैग का ओपनिंग है, ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, कुछ आइटम्स को हमको शो करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एक मेनू मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है। ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग क्या देते हैं, कैलकुलेटर है, कन्वर्टर है। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, चलिए समझने का प्रयास करते हैं, जिसको मैंने डिजाइन किया है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ईवेल टैग के अंदर में एक हेडिंग टैग देते हैं कैलकुलेटर नाम से। ठीक है। बात समझ में आ रहा है, जो कि H5 है। ठीक है। इसके अंदर एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग का अंदर आने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एल टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एल मतलब लिस्ट टैग होता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्लास बनाते हैं जिसमें मैंने एक्टिव किया है, जो वैल्यू दिया है। फिर इसके अंदर लिस्ट टैग के अंदर एक डिव टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर इंडिकेटर का नाम दिया है। ठीक है ना। और जो वैल्यू दिया है, फिर डिव टैग का क्लोजिंग है। फिर आई टैग के अंदर एक और क्लास देता है जिसके अंदर मैंने फॉर लाइट फॉर कैलकुलेटर नाम दिया है। ठीक है ना, वैल्यू दिया है। फिर नाइट टैग का क्या होगा, क्लोजिंग। फिर एक और टैग यूज करते हैं, स्पैन टैग। ठीक है। स्पैन टैग जैसे स्ट्रॉन्ग टैग होता है ना, बोल्ड टैग, उसी का है। तो एक स्पैन टैग का यूज किया
जिसके अंदर मैंने क्लास का नाम दिया है मेनू नेम। तो मेनू नेम मैंने क्या दिया, स्टैंडर्ड। क्या दिया, स्टैंडर्ड। ए लिस्ट टैग का ओपनिंग था, क्या होगा, क्लोजिंग। ए एंकर टैग का ओपनिंग था, ए एंकर टैग का क्या होगा, क्लोजिंग। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया, इसके अंदर कैलकुलेटर है ना। तो इस कैलकुलेटर के अंदर मैंने क्या किया, मेंशन किया। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा दिखा देते इसको, चेंज को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे मेंशन किया है, 1 मिनट। हाँ, स्टैंडर्ड है यहाँ पे। स्टैंडर्ड के अंदर मैंने क्या मेंशन किया है, एक कैलकुलेटर है यहाँ पे, है ना। तो जैसे 1 मिनट मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दे रहा हूँ अपना। अच्छा रहेगा यार, अभिनंदन कुमार, ठीक है। कैलकुलेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे जाएंगे तो पूरा नेम मेंशन के साथ आ गया ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, एक और मतलब ये यूएल टैग के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे इसके अंदर जो आइटम हम लोग रखे हुए हैं, इसके अंदर आइटम क्या है, स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक है, ग्राफिंग है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 करके इसके अंदर लिखेंगे, कहाँ पे, लिस्ट आइटम के अंदर में, ठीक है ना। तो इसको चलिए हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जस्ट मतलब एक और एंकर टैग लेंगे। इस एंकर टैग के अंदर में लिस्ट टैग का यूज करेंगे, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, तो समझ में आ गया होगा, सेम है। जस्ट मैंने यहाँ साइंटिफिक लिखा है, उसी प्रकार से ग्राफिंग लिखा है, उसी प्रकार से मैंने क्या लिखा है, प्रोग्रामर लिखा है, इस पर डाटा कैलकुलेशन लिखा है। फिर एक और मैंने क्या किया है, कन्वर्टर का यूज किया था, ठीक है। अभी आप जैसे देखे होंगे यहाँ पे, है ना, हेडिंग दिया हुआ है मैंने। तो क्या करेंगे, कन्वर्टर जो दिए हुए हैं, तो कन्वर्टर को क्या करेंगे, लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे H5 टैग यूज किए, हेडिंग टैग होता है जिसके अंदर मैंने वैल्यू क्या दिया, कन्वर्टर। इसी प्रकार से एंकर टैग का यूज करें, जैसे ऊपर में मैंने यूज किया था सेम। तो यहाँ पे इसका दे दिए, करेंसी दे दिए, वॉल्यूम दे दिए, लेंथ दे दिए हैं, ठीक है, वेट एंड मास दिए हैं, टेम्परेचर दिए हैं, एनर्जी दिए हैं, एरिया दिए हैं, ठीक है। आप यूज करते कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना। फिर स्पीड, फिर टाइम, फिर पावर, डाटा, प्रेशर, ठीक है। आप कोड का यूज करके आराम से बना सकते हो। फिर एंगल मैंने दिया, फिर क्या दिया, सेटिंग, कहाँ पे, जैसे लास्ट में मैंने दिया हुआ है, सेटिंग दिया हुआ है। चलिए आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैंने ना, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे मैंने जो अभी आइटम का नाम दिया वैसे है टोटल, ठीक है। चलिए तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फिर डिव टैग के अंदर एक और क्लास लेते हैं, जिसके अंदर मैंने टाइटल वर्ड दिया है, क्लास का वैल्यू दिया है। फिर एक और डिव टैग यूज करते हैं, जिसके अंदर मैंने एक और डिव टैग का यूज करते हैं, जिसके अंदर मैंने क्लास बनाया, उसका वैल्यू दिया लेफ्ट। फिर इसी प्रकार से आई टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में जैसे कि नाम दिए थे टाइटल में कैलकुलेटर, तो यहाँ पे क्या किया, टाइटल यहाँ पे दिए हैं, इस क्लास का वैल्यू क्या दिया, टाइटल। इसके अंदर क्या किया, कैलकुलेटर जो आपको शो कर रहा है, कौन सा शो कर रहा है वैल्यू, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना हो गया। फिर इसी प्रकार से डिव टैग लेते हैं, एक और लेते हैं, ये ओपनिंग था, ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। इसी प्रकार से डिव टैग एक और लेते हैं, टाइटल बार में था तो ये राइट में। तो राइट में यहाँ पे मैंने क्या शो किया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रिसाइज करने के लिए, हाइड करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए 3 बटन का मैंने यूज़ किया था ना। तो तीनों बटन को यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमाइज, ये हाइड है, ये मैक्सिमाइज है, और एक कट है क्लोज का, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आप लोग ट्राई कर सकते हो कोड का यूज़ करके, ठीक है ना, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जहाँ अगर इम्पॉसिबल लगे वहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये राइट साइड में मैंने इधर दिखाया हुआ था, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका हाइड का, मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज का, एक कट का है, ठीक है ना। तो तीनों को मैंने किधर डिजाइन किया, राइट साइड में, तो इसलिए मैंने वैल्यू किधर दिया है, राइट साइड में दिया है, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना के बाद हम लोग क्या किए हैं, फिर एक और डिव टैग का ओपनिंग था, तो डिव टैग का क्लोजिंग यहाँ खत्म हो गया कहानी। फिर एक और डिव टैग लेते हैं, जिसके अंदर मैंने क्लास दिया है, जिसके अंदर मैंने ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन जो मैंने वैल्यू दिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या किया, स्टैंडर्ड दिया था, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर मैंने ऑप्शन दिया था ना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। ये किसका ऑप्शन है, तो आप समझ सकते हो, जैसे हम यहाँ पे बोले कि कॉपी का ऑप्शन था, दिए है ना।
तो यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड के अंदर मैंने वैल्यू दिया था, ठीक है। डिव टैग जिसके अंदर क्लास, एक क्लास लिए हैं, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट को यूज किए जिसके अंदर वैल्यू दिया मैंने ऑप्शन, ठीक है। फिर इसी प्रकार से डिव टैग के अंदर एक और क्लास बनाया जिसमें ए वैल्यू दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड यहाँ पे भी एक और ऑप्शन दिए हैं स्पैन टैग के अंदर में, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म टैग का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर में मैंने क्या किया है, इनपुट टैग का यूज किया है। किसका यूज किया है, इनपुट टैग का यूज किया है, जिसमें मैंने क्या दिया है, इनपुट टैग का यूज किया, इसमें टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज किए जिसके अंदर वैल्यू दिया टेक्स्ट, वैल्यू को क्या किए, छोड़ दिए, गैप छोड़ दिए। डिसेबल्ड क्लास कौन का, डिस्प्ले टू, नेम इक्वल टू डिस्प्ले टू, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या किए, इनपुट टाइप, इनपुट टैग का यूज किया इसमें भी, जिसमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया जिसके अंदर वैल्यू दिया टेक्स्ट, वैल्यू क्या दिए हैं 0। डिसेबल्ड क्लास, इसको क्या किया, डिस्प्ले, ठीक है ना। अगर 0 भी रहता है तब पर भी डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिव टैग के अंदर एक क्लास बना जिसके अंदर मेमोरी देते हैं, क्या देते हैं, मेमोरी, वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। डिव, एक और डिव टैग का अंदर, फॉर्म टैग के अंदर एक और डिव टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर मैंने क्लास बनाया है, उसका वैल्यू क्या दिया, मेमोरी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो ये आपको वैल्यू नज़र आ रहा है आपका MC MR M प्लस M माइनस MS, ये नज़र आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू, तो एक बटन टैग का यूज़ किया जिसके अंदर मैंने क्या किया है, सारा वैल्यू को दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए अभी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वैल्यू है जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर एक और डिव टैग लेते हैं जिसके अंदर एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया बटन्स को, ये जो बटन जितना यूज किया ना सारा को मैंने यहाँ पे। तो अगर इनपुट, एक और इनपुट टैग का यूज करते हैं जिसमें अंदर टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया बटन, नेम इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन, वैल्यू परसेंटेज, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 1/x एक्स स्क्वायर के लिए, हाफ के लिए, डेल डिलीट के लिए, सी कैंसिल के लिए, ठीक है ना। तो जो मैंने परसेंटेज ये सब वैल्यू यूज किया था उसके लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है परसेंटेज सी कैंसिल डेल, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यूज किया था अभी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए समझते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब कोड को क्या करना, ट्राई करना, खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आपके सामने कोड अच्छे से दिख रहे होंगे। अब इस कोड को खुद से राइट करना और अच्छे से बनाने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इट्स ओके, आप स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई करना, खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगा था लेकिन आप लोगों को लिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो वही वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट आउट किया है यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, एक और इनपुट टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट का यूज किया जिसका नाम है टाइप, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया बटन, नेम इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन नाम, और वैल्यू क्या दिया 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन स्टेटमेंट का एक टाइप्स है जिसको बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट, जिसका मैंने यूज किया है। इफ, देखो दो कंडीशन में काम करता है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू रहा तो इफ वाला काम करता है, अगर फॉल्स होता है तो इल्स वाला काम करता है, ठीक है। तो इसी का मैंने यूज किया है यहाँ पे। इफ में कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू 0, अगर मेरा जो डिस्प्ले कर रहा वैल्यू अगर 0 के बराबर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या देगा 7। अगर वैल्यू अगर 0 नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या करेगा, इल्स में आएगा। जैसे मान सकते हो कि अगर कोई ओकेजन वगैरह होता है ना, तो घर में अगर खुद का अपने पास सामान हो तो हम दूसरे यहाँ नहीं मांगने जाते हैं, अगर खुद के पास नहीं हो तो दूसरे के यहाँ से जाके लाते हैं। तो सिंपल से कंडीशन आता है। तो इल्स में क्या होगा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 7, मतलब ये क्या करेगा, वैल्यू एक बढ़ा के लेगा, ठीक है ना। फिर इसका क्लोजिंग हुआ। इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का मैंने अप्लाई किया है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा, ये सारा का सारा इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि प्लस ऑब्लिक माइनस, इसके लिए भी मैंने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो आप लोग समझ सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, कोड को क्या करना, आप ट्राई करना, ठीक है ना। ये समझाने की बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ खुद मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरी तबीयत भी अच्छा नहीं है, गला भी थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ जितना हो सके सपोर्ट आप लोग को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा अभी तक। आप क्या करना, खुद से इस कोड को ट्राई करना, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिए, बटन दिए। एक और इनपुट टाइप का यूज किया जिसके अंदर मैंने टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज किया जिसके अंदर मैंने क्या किए हैं,
बटन नाम का वैल्यू का यूज किए हैं। देखो ए वाला जो इफ एल्स जितना कंडीशन है आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ए वाला कौन सा है, एक मिनट मैंने नहीं समझाया। ए वाला है आपका लैडर इफ एल्स का पार्ट, ठीक है। थोड़ा सेंटेक्स बताते तो अच्छा सा आपको समझ में आ जाता, ठीक है। ये लैडर इफ एल्स का है, यहाँ पे यूज किए जो कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। कि यहाँ पे जैसे इनपुट टैग के अंदर मैंने क्या किया, टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज किया जिसके अंदर बटन दिए हैं वैल्यू, क्लास इज इक्वल टू बटन दिए, वैल्यू क्या दिए प्लस ऑब्लिक माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विथ माइनस, तो क्या करेगा यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके इसको दे देगा। अगर मान लो कंडीशन अगर गलत हो जाता है तो इस पार्ट में आ जाएगा, और अगर नहीं, अगर फिर भी नहीं सही हुआ तो ई वाला लास्ट में दे देगा, ठीक है, ठीक है ऑप्शन ना। चलिए तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक और यहाँ पे जैसे कि वैल्यू है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमको शो करना इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, नेम इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन, तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डॉट। डॉट का जैसे सिंबल दिए है ना, और इक्वल का सिंबल दिए उसके लिए, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो मेरा डिव टैग का ओपनिंग था, क्लोजिंग हो गया, ये भी क्लोजिंग हो गया। फॉर्म टैग का ओपनिंग था, इसका भी क्लोजिंग हो गया। डिव टैग का इसका भी क्या हो गया, क्लोजिंग। स्क्रिप्ट को थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले हम सीएसएस समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर सीएसएस की बात करने चले हम लोग, ये एचटीएमएल का कोड है, आप क्या करना खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब सीएसएस की बात करने चले तो सीएसएस के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे सीएसएस कमेंट का यूज किया है, जिसके अंदर विंडोज 11 कैलकुलेटर विद डार्क मोड, स्लाइड इन मेनू एंड क्लिक टू कॉपी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, फॉलो मी, ठीक है। तो जैसे बोल सकते हैं डिजाइन तो मैंने खुद किया है। अब यहाँ पे आते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं यूआरएल को, ठीक है। उठा करके मैंने 2 यूआरएल को इंपोर्ट किया, आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, जिसको मार्जिन देते हैं 0, पैडिंग देते हैं 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिए, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दिए, जितने भी आइटम्स है फॉन्ट फैमिली को क्या कर दिया, पॉपिंस। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बॉडी टैग का यूज किया, तो बॉडी टैग का यहाँ क्या करते हैं, सीएसएस में क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, मतलब जितने भी बॉडी टैग के अंदर आइटम है सारे को मैं क्या करता हूँ, सेटअप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कलर मैंने दे दिया, बीजी कलर दे दिया, बटन बैकग्राउंड दे दिया मैंने, वाइट दिया, ग्रे दिया, ऑफ दिया, ओवर कलर दिया मैंने, क्लोज दिया, रेड दिया, यहाँ पे ब्लू दिया मैंने, बॉर्डर कलर दिया मैंने, कलर वेरिएबल एक लिया है जिसके अंदर मैंने कलर दिया, बैकग्राउंड यहाँ पे भी वेरिएबल लिया मैं जिसके अंदर व्हाइट दिए, वहाँ पे जो यूज किए थे जेड इंडेक्स इज इक्वल टू कितना दिए 20। अब थोड़ा सा एक वैल्यू यूज किया, डार्क मोड का यूज किए थे, ठीक है ना। तो डार्क मोड का यूज किए थे, तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वाला डार्क मोड हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, अभी पूरा बॉडी को डार्क मोड कर दे रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेटअप किए थे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी डॉट डार्क, दोनों को एक साथ क्लास बनाते हैं, तो इसके अंदर कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर दिए, बटन बैकग्राउंड दिए, व्हाइट दिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक डिव टैग यूज करते हैं जिसके अंदर क्लास बनाते हैं कंटेनर नाम का, देख सकते हो यहाँ पे बनाया ना। तो इसको कॉल करेंगे, कंटेनर को कॉल करेंगे, कंटेनर का अंदर आने के बाद हाइट दिए, विथ दिए, देखो जितना का जितना आइटम दिया था सारा किसके अंदर था, इस डिव टैग का अंदर था, जिसके अंदर मैंने कंटेनर नाम का एक क्लास बनाया था, है सारा का सारा। लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे इस डिव टैग का ओपनिंग था, तो डिव टैग का क्या है, क्लोजिंग। थोड़ा सा ज़्यादा कोड है, आप ट्राई करना, थोड़ा सा ये मत समझना कि टफ है, टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप खुद से। आप खुद से क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेनर नाम का एक क्लास सीएसएस में भी बनाते हैं, जिसके अंदर हम हाइट देते हैं, विथ दिए हैं, ठीक है। हाइट दिए 500 पिक्सल, विथ दिए 320 पिक्सल, बॉर्डर दिए हैं मैंने 1 पिक्सल सॉलिड वेयर करके, फिर बॉर्डर रेडियस मैंने दिया, मार्जिन दिया हुआ है, बैकग्राउंड मैंने वेरिएबल दिया, ओवरफ्लो इतना दिया, ठीक है। ये ओपनिंग था, तो क्या हो गया, क्लोजिंग। अब इसी प्रकार से कंटेनर का अंदर में अगर डिव टैग के अंदर बात करें, तो हम लोग एक और डिव टैग का यूज किए, मेनू का यूज किए, एक्टिव का यूज किए, इंडिकेटर का यूज किए, किए है ना। तो तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसका मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दिया। अब क्या करते हैं, अब एक का करके मेनू को, मेनू एक्टिव, ठीक है, कॉल करते हैं, इसका देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेनू नाम का एक क्या किए थे, क्लास बनाए हुए हैं, तो इसको ला करके यहाँ पे मेनू को ओपेसिटी दे दिया 0, विड्थ दे दिया 0 पिक्सल, हाइट दिया मैंने 420 पिक्सल, पैडिंग मैंने दिया हुआ है, फिर बैकग्राउंड दिया हुआ है मैंने, पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज किया, मार्जिन टॉप दिया है मैंने, फिर बॉर्डर मैंने दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, ट्रांजिशन दिया हुआ है, विजिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया है मैंने, मेनू के साथ में इस टैग के अंदर में मैंने क्या किया है, इसी टैग के अंदर में मैंने एक और यहाँ पे क्लास बनाए हुए हैं जिसको एक्टिव,
इस div टैग का अंदर में, ठीक है। तो इसको हम लोग ये क्या करेंगे, मेनू डॉट एक्टिव नाम का एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर में मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल, ओपेसिटी 1 विथ 255 पिक्सल, विजिबिलिटी विजिबल, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे मेनू आई टैग का यूज किए थे, ठीक है। तो उसका मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्या करना चाहते हो, ओवर करना चाहते हो, ओवर करने के लिए कर्सर पॉइंटर को मैंने यूज किया कि जैसे ही वहाँ पे जाए तो कर्सर मेरा पॉइंटर क्या करे, ओवर करे। अब यहाँ पे क्या किए थे, एक H5 टैग का यूज किए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी, इधर भी मैंने यूज किया था, चलिए यहाँ पे यूज किया है ना। तो क्या करते हैं, H5 टैग को यहाँ पे क्या करते हैं, इसका क्लास बनाते हैं जिसके अंदर कलर दिया मैंने ग्रे, फॉन्ट वेट दिया हुआ है मैंने, मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने इवेल टैग का यूज किया जिसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसके अंदर, वेबकिट स्क्रॉल बार, ठीक है। तो इस डिस्प्ले को क्या कर दिया, नन कर दिए। अब मैंने इवेल टैग का यूज करते हैं जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है, ठीक है। ओवरफ्लो वाई, इसका क्या दिया मैंने वैल्यू, स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल बार विथ नन कर दिया। एस कमेंट है थोड़ा समझने के लिए, ठीक है ना। अब मेनू एक और मेनू टैग के अंदर मैंने यूज किया है, मेनू नाम का जो क्लास बनाया था ना, टैग बोल रहा है सॉरी, यहाँ पे क्लास बनाए हुए हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया है, इवेल टैग का और एलाई टैग का दोनों का यूज किया, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, क्लास बना देंगे इसके अंदर में, दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले कर दिया मैंने फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स को कर दिया सेंटर, हाइट दिया मैंने, लिस्ट स्टाइल दिया मैंने, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ हूँ, मार्जिन है मेरा, फिर ट्रांजिशन है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, मेनू इवेल और एल दोनों क्लास करते हुए इसको एक्टिव करना चाहते हैं, था ना इसके अंदर में, हाँ यहाँ पे है ना, इवेल टैग एल टैग एक्टिव नाम का एक क्लास बनाए थे, ठीक है। तो इसको सिस के अंदर भी क्लास बना देंगे, दिख रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे है, ओवर करना चाहते तो उसके लिए है, फिर सेटिंग्स के लिए यहाँ पे बनाया हुआ क्लास है। ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जो डिफिकल्ट हो रहा है बस मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करना, इस कोड को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप एक एक करके क्या करना, कोड को खुद से ट्राई करना, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। जो मैंने जैसे कि पहले जो मैंने प्रोजेक्ट करवाया उस प्रोजेक्ट को मैंने समझाया कि एक 1 बाई 1 करके क्या करते, क्लास को या जो भी वेरिएबल होता है उसको मैंने यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो इतना चीज़ हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, मेन मेरा जो काम है, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे जो बात आती है मेन आती है, ठीक है। देखो HTML और CSS के सारे तो आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर मेन जो ऑपरेशन होता है, जो काम होता है, उसको करने के लिए हमको जो यूज करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी जो भी मैं टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तभी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है, तो इसके लिए जो हम एग्जीक्यूशन करने के लिए जो यूज किए हैं जावा स्क्रिप्ट कोड को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। इस स्क्रिप्ट टैग में ही क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप HTML का अंदर या अगर जावा स्क्रिप्ट कोड को लिखना चाहते हो तब आप क्या लिए, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट का टैग के अंदर क्या करते हैं, डार्क मोड के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यूज किया डार्क मोड के लिए यूज किया ना, तो इसके एक कैसा कि एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, लेट देम बटन, तो इज इक्वल टू, ये क्या करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ बनाते हैं जिसके अंदर वैल्यू देते हैं, ये वाला है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जिसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं वैल्यू देता हूँ डॉट थीम, और बॉडी को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। बॉडी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट तब होता है, नाम कॉन्स्ट बॉडी नाम का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी, ठीक है। ये हुआ आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो इसी प्रकार से देम बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, अगर इतना होता है तो ठीक है, ए वाला देता है डार्क, ठीक है। अगर कोई बंदा क्या करता है कि नहीं, अगर हमको ब्राइट चाहिए तो ब्राइट के लिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मेनू बटन टोगल के लिए, जैसे हम लोग मेनू पे जाकर क्लिक करते हैं तो मेरा शो करता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट मेनू टोगल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया मेनू बटन, इसी बस लेट मेनू टोगल 2 के लिए मैंने वही दिया है, मेनू बटन यहाँ 1 था मान लो, तो ये वाला क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना।
अब लेट मेनू इज इक्वल टू, अब मान लो मेनू मेरा जो काम करेगा उसके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है, किसका, जो वेरिएबल बनाया लेट मेनू नाम का, ठीक है ना। अब मेनू टोगल डॉट यहाँ पे एड इवेंट लिस्टर, यहाँ पे जैसे सेम यहाँ पे जैसे काम किए थे वैसे सेम यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कॉपी करने के लिए यहाँ पे जो बनाया हुआ था, जैसे कि कॉपी करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे जैसे मैं इसको यूज किया हूँ, ठीक है, कि आप आंसर को कॉपी करके रखना चाहते हो तो उसके लिए है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में कोड क्या लिखेंगे, लेट कॉपी बटन, ठीक है। तो HTML में फा कॉपी फा डॉट डिस्प्ले नाम का यूज किया है, देख लीजिएगा आप अच्छा से कोड को, ठीक है। तो कॉपी बटन इज इक्वल टू क्या करते हैं, कॉपी बटन नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर वैल्यू देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस में एक यहाँ पे वैल्यू दिया फा कॉपी, ठीक है। इसी प्रकार से एक ए वाला क्या है, वैल्यू है, ए क्या है, वेरिएबल है, जो कैलकुलेट करेगा इसको देगा, ठीक है, कॉपी करके। आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जो भी करेगा उसको क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। इट्स ओके। चलिए थोड़ा अब और आगे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसके बाद। तो कॉपी टेक्स्ट डॉट सिलेक्ट, अब कॉपी टेक्स्ट डॉट सिलेक्शन रेंज कितना से कितना तक कर सकता है, 0 से लेकर के 99,999 तक का जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, ये कॉपी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया। अब कॉपी बटन डॉट एड इवेंट लिस्टर नाम का जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अथी बनाए थे, एक फंक्शन बनाए थे, तो इस फंक्शन के सारे क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, ठीक है। अब अलर्ट करेगा क्या चीज़, आंसर कॉपी, जो मेरे पास शो करता है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉपी करने जाते अलर्ट कर रहा है ना मेरे पास, तो एस को ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ए स्क्रिप्ट टैग का ओपनिंग है, ए स्क्रिप्ट टैग का क्या है, क्लोजिंग है। आप लोग